नमस्कार दोस्तों, मैं मास्टर ओपी लेगा चाणक्य अनअकैडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की जियोग्राफी में राजस्थान का अफवाह तंत्र। ध्यान दीजिए, राजस्थान के अफवाह तंत्र में आज हम शुरू करने जा रहे हैं झीलें। ध्यान दीजिए, राजस्थान की प्रमुख झीलें आज हम पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, राजस्थान के अंदर दो प्रकार की झीलें हैं, जैसे एक तो खारे पानी की झीलें और दूसरी हैं मीठे पानी की झीलें। ध्यान दीजिए दोस्तों, खारे पानी की झीलें तैथिस सागर का अवशेष मानी जाती हैं और मीठे पानी की झीलें या तो ध्यान दीजिए कृत्रिम रूप से या प्राकृतिक रूप से, दोनों रूप से बनी हुई हैं। तो आज हम विस्तार से पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख झीलें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम राजस्थान की झीलों को। दोस्तों, कॉपी रजिस्टर पेन अपना लेकर बैठिए ताकि ये चीज़ आप अपने रजिस्टर के अंदर नोट कर लें। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, आइए शुरू करते हैं हम राजस्थान की प्रमुख झीलें। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने यहाँ पर विभाजित भी कर दिया है। ये हैं खारे पानी की झीलें और ये हैं मीठे पानी की झीलें। यानी राजस्थान में दो प्रकार की झीलें पाई जाती हैं। तो ध्यान दीजिए कौन कौन सी, एक तो खारे पानी की और एक है मीठे पानी की। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिए विशेष बात, खारे पानी की झीलें ध्यान दीजिए अरावली के पश्चिमी भाग में अवस्थित हैं। यानी अरावली पर्वतमाला जो राजस्थान के बीचों बीच अवस्थित हैं। तो ये खारे पानी की झीलें हैं, ये लगभग सभी अरावली के पश्चिमी भाग में यानी मरुस्थलीय भाग में अवस्थित हैं। इसका आप विशेष ध्यान देना। और दोस्तों, इनको तैथिस सागर का अवशेष भी मानी जाती हैं। यानी राजस्थान के अंदर जो खारे पानी की झीलें हैं वे किनका अवशेष मानी जाती हैं? तैथिस सागर। ध्यान दीजिए, तैथिस सागर का अवशेष मानी जाती हैं। तो आइए दोस्तों, हम आज जानते हैं कि राजस्थान के अंदर खारे पानी की झीलें कौन सी हैं और कहाँ पर अवस्थित हैं, अर्थात स्थान का नाम और झील का नाम। तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए, खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांबर झील। ध्यान दीजिए, सांबर झील जो कि 3 जिलों में अवस्थित हैं, जयपुर, मुख्य रूप से जयपुर और नागौर और अजमेर। ध्यान दीजिए, यानी तीनों जिलों की सीमाओं पर ये झील अवस्थित हैं। तो ध्यान दीजिए, ये कितने जिलों में हैं? तो 3 जिलों के अंदर हैं। इसका आप विशेष ध्यान देना दोस्तों। ध्यान दीजिए दोस्तों, अगली झील का नाम है डीडवाना झील। डीडवाना झील जो कि ध्यान दीजिए डीडवाना तहसील नागौर के अंदर अवस्थित हैं। कहाँ पर है? नागौर में डीडवाना झील। और अगली झील का नाम है, ध्यान दीजिए, पचपदरा झील। कौन सी? पचपदरा झील। ये बाड़मेर जिले के अंदर अवस्थित हैं, यानी पचपदरा तहसील है और बाड़मेर जिला है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये झील अवस्थित हैं। और अगली झील का नाम ध्यान दीजिए लूणकरणसर। लूणकरणसर झील जो कि बीकानेर जिले में अवस्थित हैं। अगली झील का नाम है, ध्यान दीजिए, फलोदी झील। क्या नाम है? फलोदी झील जो कि जोधपुर जिले के अंदर अवस्थित हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों। और अगली झील का नाम है डेगाना। डेगाना झील और कुचामन झील। ध्यान दीजिए, ये दोनों ही नागौर जिले के अंदर अवस्थित हैं। ध्यान दीजिए, डेगाना झील और कुचामन झील। अगली झील का नाम है तालछापर झील। कौन सी है दोस्तों? तालछापर झील जो कि चूरू जिले के अंदर अवस्थित हैं। और ध्यान दीजिए, अगली झील का नाम है कावो झील। ध्यान दीजिए, और एक और है पोखरण झील। यानी दोनों जिले ये कहां पर हैं? जैसलमेर जिले के अंदर अवस्थित हैं। और दोस्तों आगे ध्यान दीजिए, लास्ट और अगली झीलें ध्यान दीजिए, रेवासा झील। ये एक बार सेकंड ग्रेड परीक्षा के अंदर भी प्रश्न पूछा हुआ है, तो आप विशेष ध्यान देना। रेवासा झील और कोसोर झील ये दोनों ही सीकर जिले के अंदर स्थित हैं। तो ये हो गई खारे पानी की झीलें। आप ये सभी झीलों के नाम याद रखना
क्योंकि लगभग ये सभी जिलों के बारे में परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछे गए हैं, तो इनका विशेष रूप से आप ध्यान देना। और मैं अगले वीडियो में आपको इन जिलों के बारे में विस्तार से पढ़ाऊंगा, तो ध्यान दीजिए। अब तो इस वीडियो के अंदर आपको मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि जिले कौन सी जिले हैं और कहाँ अवस्थित हैं, ठीक है। मैं आज सिर्फ आपको नाम और स्थान इतना ही बताऊंगा, बाकी सभी मैं विस्तार से अगले वीडियो के अंदर पढ़ाऊंगा। वे वीडियो भी आप देखना मत भूलना। तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं मीठे पानी की झीलें। ध्यान दीजिए, यानी दूसरे नंबर की झील कौन सी है? मीठे पानी की झील। अब ध्यान दीजिए, मीठे पानी की झीलें कैसे निर्मित हुई है? या तो उल्का पिंड यानी उल्का पिंड गिरने के कारण इन झीलों का निर्माण हुआ है, या ध्यान दीजिए ज्वालामुखी के द्वारा भी झीलें निर्मित हुई हैं। तो ये कौन सी है? मीठे पानी की झीलें। ध्यान दीजिए, या तो मानव निर्मित है ये झीलें। ध्यान दीजिए, मानव निर्मित अर्थात राजा महाराजाओं के द्वारा भी झीलों का निर्माण किया जाता था, क्योंकि या तो जलापूर्ति के कारण या मनोरंजन के कारण। ध्यान दीजिए, तो मानव द्वारा निर्मित भी हैं और प्रकृति के द्वारा। ध्यान दीजिए, प्रकृति के द्वारा कैसे? जैसे या तो आंधियों के द्वारा निर्मित हैं या जल या बाढ़ के द्वारा निर्मित हैं, तो ये भी आप विशेष ध्यान देना। और दोस्तों ये अधिकतर झीलें, ध्यान दीजिए, ये अधिकतर झीलें अरावली के पूर्वी भाग में अवस्थित हैं। ध्यान दीजिए, अरावली के पूर्वी भाग में अवस्थित हैं। कुछ एक जिले जो पश्चिमी भाग में अवस्थित हैं, बाकी सभी अरावली के पूर्वी भाग में अवस्थित हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, मैं आपको मीठे पानी की झीलें कौन कौन सी हैं विस्तार से बता देता हूं, और ये अपने रजिस्टर के अंदर नोट भी कर लीजिए। ध्यान दीजिए दोस्तों, सबसे बड़ी झील, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जयसमंद झील। ध्यान दीजिए, ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है मीठे पानी की। इस बात का भी आप विशेष ध्यान देना। जयसमंद झील जो कि उदयपुर जिले के अंदर अवस्थित हैं। कहां पर है दोस्तों? उदयपुर जिले में अवस्थित हैं। और अगली झील का नाम है राजसमंद झील। कौन सी? राजसमंद झील, जो कि राजसमंद जिले के अंदर अवस्थित हैं। अर्थात ध्यान दीजिए, इस झील का नाम ही जिले के नाम पर किया गया है। तो ये एकमात्र ऐसी झील है जिसका नामकरण जिले के नाम पर हुआ है। इसका भी आप विशेष ध्यान देना। और दोस्तों आगे ध्यान दीजिए, पिसोला झील। पिसोला झील जो कि उदयपुर के अंदर अवस्थित हैं। और अगली झील का नाम ध्यान दीजिए, फतेह सागर झील। क्या नाम है? फतेह सागर झील। ये भी उदयपुर के अंदर अवस्थित हैं। और दोस्तों अगली झील का नाम है उदय सागर झील। उदय सागर झील ये भी उदयपुर के अंदर अवस्थित हैं। तो दोस्तों ये ध्यान दीजिए, तीनों झील उदयपुर के अंदर हैं। और ये ध्यान दीजिए, 4 जिले उदयपुर की मैंने यहाँ पर बता दी हैं, तो उदयपुर वाली विशेष ध्यान देना। यानी सबसे ज़्यादा जिले कहाँ पर हैं? उदयपुर जिले के अंदर। इनका भी आप विशेष ध्यान देना। ये भी परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा जिले कहाँ पर हैं, तो उदयपुर के अंदर। ध्यान दीजिए आगे, नक्की झील। कौन सी झील है? नक्की झील, जो कि माउंट आबू सिरोही के अंदर अवस्थित हैं। इसका भी आप विशेष ध्यान देना। और एक बात और विशेष बात बता देता हूं, इस झील यानी नक्की झील का निर्माण ज्वालामुखी से हुआ है। इसका भी विशेष ध्यान देना। कहीं कहीं किंवदंतियों में ऐसा भी मिलता है कि इस झील का निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से खोद कर किया, तो इसका भी विशेष आप ध्यान देना। ये ऐसे प्रश्न भी छोटे छोटे परीक्षा में कभी कभी पूछ लेते हैं, तो इसका विशेष ध्यान देना दोस्तों। आगे ध्यान दीजिए आप, अगली झील का नाम है आना सागर झील। कौन सी? आना सागर झील, जो कि अजमेर जिले के अंदर अवस्थित हैं। कहां पर हैं? अजमेर जिले के अंदर अवस्थित हैं। और दोस्तों अगली झील का नाम है फाय सागर झील। कौन सी? फाय सागर झील, ये भी अजमेर जिले के अंदर अवस्थित हैं। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, एक है पुष्कर झील। ये ध्यान दीजिए, सबसे
पवित्र झीलें क्या है, सबसे पवित्र झील कौन सी है, पुष्कर झील, जो ध्यान दीजिए अजमेर जिले के अंदर अवस्थित हैं। यानी दोस्तों पुष्कर झील के किनारे ब्रह्मा जी का मंदिर बना हुआ है, इसका भी आप विशेष ध्यान देना। ब्रह्मा जी के मंदिर कितने हैं, 2 ध्यान दीजिए राजस्थान के अंदर, एक तो पुष्कर में है और दूसरा आसोतरा बाड़मेर के अंदर है। तो ब्रह्मा जी का मंदिर विश्व में 2 मंदिर हैं, ध्यान देना, विश्व के अंदर 2 मंदिर हैं, दोनों ही राजस्थान के अंदर हैं। और एक तो ध्यान दीजिए पुष्कर झील के किनारे अवस्थित हैं, ये मुख्य मंदिर हैं, इसका भी आप विशेष ध्यान देना। दोस्तों अगली झील का नाम है सिलीसेड झील, जो कि अलवर जिले के अंदर स्थित हैं। कहां पर हैं, अलवर जिले में अवस्थित हैं, इसका भी दोस्तों ध्यान देना। और कोलायत झील, ध्यान दीजिए कोलायत झील जो कि बीकानेर जिले के अंदर अवस्थित हैं। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, अगली झील का नाम है गैब सागर झील। ध्यान दीजिए कौन सी झील है, गैब सागर झील, जो कि डूंगरपुर जिले के अंदर अवस्थित हैं। ध्यान दीजिए इनसे अगली झील का नाम है नवलखा झील। नवलखा झील कहां पर है, बूंदी जिले के अंदर अवस्थित हैं। अगली झील का नाम दोस्तों ध्यान दीजिए रामगढ़ झील। रामगढ़ झील कहां पर है, जयपुर जिले के अंदर अवस्थित हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, और ध्यान दीजिए ये 2 जिले जोधपुर जिले के अंदर अवस्थित हैं। एक तो ध्यान दीजिए बालसमंद झील और कायलाना झील। तो इन दोनों झीलों का भी आप विशेष ध्यान देना। मीठे पानी की झीलें हैं बालसमंद झील और कायलाना झील, ये दोनों ही जोधपुर जिले के अंदर अवस्थित हैं। और दोस्तों ध्यान दीजिए राजस्थान के अंदर 2 तालाब भी बड़े फेमस हैं, तो इनका भी आप विशेष ध्यान देना। बड़े तालाब हैं और बड़े प्रसिद्ध भी हैं। ध्यान दीजिए गडीसर तालाब। गडीसर तालाब कहां पर है, जैसलमेर जिले के अंदर अवस्थित हैं, तो इसका भी आप विशेष ध्यान देना। और एक और तालाब है जिसका नाम है पन्ना लाल शाह का तालाब। क्या नाम है, पन्ना लाल शाह का तालाब, जो कि ध्यान दीजिए खेतड़ी झुंझुनू यानी खेतड़ी स्थान है, जो कि झुंझुनू जिले के अंदर पड़ता है, यहाँ पर अवस्थित है ये पन्ना लाल शाह का तालाब। तो दोस्तों आप इन जिलों को विशेष रूप से अर्थात इन जिलों के नाम और स्थान याद अच्छी तरह से कर लेना, और इनके बारे में मैं विस्तार से अगले वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा, तो वे वीडियो भी आप देखना ना भूलें। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों बेल आइकन अर्थात घंटी का बटन भी प्रेस कर देना, ताकि आपको समय पर वीडियो की सूचना मिलती रहे और आप उस वीडियो को समय पर देख सके। तो धन्यवाद दोस्तों। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।